इस दुनिया में हर मोटे को पता होता है पतला कैसे होते हैं। कम ऑन, इज देयर एनी हिडन सीक्रेट? हाँ, हर मोटा पतला हो सकता है? जवाब है हाँ। होता है ना? कम ऑन, हर मोटा पतला हो सकता है, यस और नो? क्या होता है? नो। तो प्रॉब्लम पोटेंशियल में है, प्रॉब्लम किस में है? प्रोसेस में है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। नॉलेज इज पावर, कम ऑन, यस और नो? ऐसा कहते हैं ना, जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है, यस और नो? कितने लोग बिलीव करते हैं? हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है ना? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ सर, कम ऑन। नॉलेज है कि नहीं, लेकिन फिर भी पीते हैं लोग। हाँ, तो नॉलेज से हुआ क्या? नॉलेज से क्या हुआ? कुछ नहीं। नॉलेज इज नॉट पावर। दारू पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, एवरीबॉडी नोज, लेकिन शाम होते ही 30 ml 60 ml 120, हाँ, धंधा हो गया तो पीना है, और नहीं हुआ तो पीना ही पीना है। पीने वाले को पीने का है। तो पता होने से क्या हुआ? कुछ नहीं। 40 साल तक आप पीते रहे लगातार, 30 ml 60 ml 120, लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला तू विल लिख ले, जाने की तैयारी कर ले, तेरा समय आ गया है। और ये डॉक्टर साहब को बोल रहा है सर हमें पता होता हम पीते ही नहीं। ऐसा बोल सकता है? नो। उसको पता है कि नहीं? तो पता होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज नॉट पावर, लेडीज एंड जेंटलमैन। moral of the story is very clear. Execution of knowledge is power. Come on, come on. Execution of, सुबह सैर करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, हर किसी को पता है, एवरीबॉडी नोज। जिसके पास नाइकी का जूता है वो भी कर सकता है, नाइकी का जूता नहीं है वो भी कर सकता है। अमीर होना थोड़ी जरूरी है सुबह सैर करने के लिए। अब जो सुबह 5 बजे जा रहा है, क्या ये बात उसी को पता है कि मॉर्निंग वॉक जरूरी है, और उस नालायक को नहीं पता जो 9 बजे तक सांड की तरह सो रहा है? पता तो, कम ऑन, पता तो दोनों को है। प्रॉब्लम पोटेंशियल में नहीं है, नॉलेज में नहीं है। पोटेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटनेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बीच का एक शब्द जिसको मैं बोलता हूं प्रोसेस। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द यूनिवर्स इज प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हमारे पड़ोस में जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां एक जिम है, बहुत बड़ा चेन है उनका, तो मेरे दोस्त हैं, तो मैं अक्सर उनसे बात करता हूं, तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा जिम का जो फंक्शनिंग है वो कैसे होता है। तो ही सेड मिस्टर शर्मा 5,000 रुपीज अ मंथ एंड 25,000 रुपीज अ ईयर हमारा सब्सक्रिप्शन है। तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा मैं इतना भी मैथ्स कमजोर नहीं है कि 5,000 रुपीज अ मंथ एंड 25,000 रुपीज अ ईयर कैसे हो सकता है? ईयर में तो 60,000 रुपए बनता है, तो तुम 25,000 रुपए लेते हो तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने उनको बोला, तो उसने बोला मिस्टर शर्मा आप समझते नहीं है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन बनते हैं बिटवीन 1 जनवरी टू 15 जनवरी, बिटवीन 1 जनवरी एंड 15 जनवरी। और कुछ कलाकार लोग 1 साल का पैसा इकट्ठा भरते हैं, ये सोचकर कि हम पूरे साल जाएंगे क्योंकि पैसा दे दिया है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जो आदमी पूरे साल का पैसा देता है, हमको पता है ये लल्लू तो आएगा ही नहीं। तो मैंने बोला ये क्या गणित है, ये कौन सा मैथ्स है? बोला शर्मा जी जिस दिन 25,000 का टोकन कटता है ना हम पे, सबसे पहले हमारे जिम के नीचे नाइकी का शोरूम है, बोला वहां से लाता है एक ट्रैक पैंट बढ़िया, एक लाता है मस्त जूता, अच्छा एक शेकर लेता है, बोला प्रोटीन शेकर, और एक तौलिया, क्योंकि घर के तौलिए की औकात नहीं है जिम ले जाने की। ये सारा तामझाम इकट्ठा करके पहले दिन बिल्कुल हिरण के माफिक आता है कूदता हुआ, और हम इसको कार्डियो वार्डियो कराते हैं, कुछ ट्रेडमिल पे हम इसको बोलते हैं दौड़, तो कुछ करता 20-25 मिनट 30 मिनट, आधे घंटे के बाद हम इसको बोलते हैं आज के लिए इतना ही। और ये सर पहले दिन ना मुझे बोला स्टेयर से 4-4 स्टेयर छोड़ के उतरता, अब तो विराट कोहली के बाद इस दुनिया का फिटेस्ट दूसरा आदमी मैं बनने वाला हूं, बिकॉज मैंने ज्वाइन कर लिया है अब। बोला भैया दूसरे दिन भी टाइम पे आता ये, बोलता बताओ क्या करना है, हम इसको बोलते कुछ कार्डियो वार्डियो कराते, कुछ एक्सरसाइज कराते, और बिल्कुल कंगारू के माफिक कूदता रहता पूरा 1 घंटा। तीसरे दिन चौथे दिन
5वें दिन, बोला 6ठे दिन पेंगुइन की तरह चल रहा होता है ये। He walk like a penguin, जैसे पैरों के बीच में किसी ने कुछ पत्थर वत्थर इसके बांध दिए हैं। और खाली पेंगुइन की तरह दिलीप चलता नहीं, स्लो मोशन में बैठता फिर, क्योंकि 6 दिन में इसका कार्यक्रम। और फिर धीरे से आके हमको बोलता, पैसा रिफंड हो सकता है, बोलता है कुछ पैसा काट के रिफंड हो सकता है। तो हम बोलते, अरे नाइकी का जूता तू खरीदा था? बोलता, कोई जरूरी नहीं है कि जिम जाने से ही सेहत अच्छी रहे, डाइट कंट्रोल करने से भी बहुत कुछ होता है, बोलता। एंड ही क्विट। हम उसको बोलते हैं, व्हाई यू आर क्विटिंग? कि क्या बोलता, इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक लेसन देता हूं। When कोई भी आप धंधा कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस में हैं, पेन होगा, yes or no? हर्ट होगा, yes or no? When it is paining, when it is hurting, it means it's working. When it's paining, when it's hurting, it means it's working. ये दोनों सिग्नल क्विट करने के नहीं हैं, ये दोनों सिग्नल और करने के हैं। नेचर आपको सिग्नल दे रही है कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन वो ये दोनों सिग्नल को सिम्टम मानता है क्विट करने के, क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, ग्रेट हो सकता है, लेकिन जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना, तो दर्द बर्दाश्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोसेस कभी भी प्लेजर नहीं देते, प्रोसेस कभी प्लेजर नहीं देते। प्रोसेस आर ऑलवेज पेनफुल एंड रिजल्ट प्लेजर देते हैं। कम ऑन, प्रोसेस आपको प्लेजर कभी नहीं देते, प्रोसेस तो आपकी बजाएंगे। यू नो, विराट कोहली एक टाइम पे ऐसा भी था कि उसको यह लगता था कि मैं पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होऊंगा भी या नहीं। मैं उसको पढ़ रहा था, हमारे दिल्ली से है। बोला, मैं एक दिन बाहर निकला और मैंने शीशे में अपने आप को देखा। आई आस्क्ड माई सेल्फ वन क्वेश्चन, तुझको देख के कौन बोलेगा कि तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है? तुझको देखकर कौन बोलेगा कि तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है? और उस दिन से बाद मैं ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस में चला गया। तब से लेकर आज तक अगर मैं 100 बनाऊं या 200 बनाऊं, नेक्स्ट डे 2 आवर्स इन अ जिम इज मैंडेटरी। कम ऑन, 2 आवर्स इन अ जिम इज मैंडेटरी। शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाने का मतलब मेरे को नहीं खाने का है। चाहे मैं अरबपति हूं, खरबपति हूं, मेरे पास 10,000 करोड़ हो, 5,000 करोड़ हो, चाहे 26 प्रोडक्ट में एंडोर्स कर रहा हूं, 6 बजे के बाद नहीं खाने का मतलब नहीं खाने का मतलब। ये मेरा प्रोसेस है जिसको मैं एग्जीक्यूट। मैं अपने आप से ये सवाल पूछा, जब दूसरी टीम मैच की एक दिन पहले टीम मीटिंग करती है, क्या तेरे बारे में कोई बात कर रहा होगा जिस हिसाब से तू दिख रहा है? नहीं। जब तू ग्राउंड में जाएगा वो यही सोचेंगे, आया एक और आया। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि जब मैच हो तो एक दिन पहले टीम मीटिंग में आधा घंटा मेरे बारे में ही बात हो कि इसको निकाल दो, मैच जीत जाएंगे। मैं वैसा आदमी बनना चाहता हूं। और वो प्रोसेस पेनफुल है। कम ऑन, कि जब दूसरी टीम मीटिंग कर रही है ना, तो आधा घंटा एक ही प्लेयर के बारे में बात हो रही है कि ये अकेला व्यक्ति पूरा का पूरा मैच निकाल के ले जा सकता है। और वो बात करने से नहीं बनेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोसेस पेनफुल होगा। कम ऑन, यस और नो। आप कोई भी काम करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर ग्रेटनेस हो सकती है। हर आदमी ग्रेट हो सकता है, पोटेंशियल होती है, फेल एक ही जगह होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता। कुछ लोग कुछ समय तक मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते तक होते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक, कुछ लोग 3 महीने तक। लेकिन वो आदमी जिंदगी में कामयाब होता है जो जिंदगी भर मोटिवेट रह सकता है अपने काम को लेकर। जो काम वो कर रहा है ना, उसको मोटिवेशन की मैं तो एक लाइन बोलता हूं जो मेरे प्रोफेशन के भी खिलाफ जाती है, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूं। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप गलत काम कर रहे हैं। इफ यू नीड मोटिवेशन फॉर योर वर्क ना, यू हैव चूजन अ रॉन्ग वर्क फॉर यू।
मुझे मेरा काम करने के लिए अगर कोई बाहर से आएगा बताने के लिए ना, तो इसका मतलब मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मोटिवेशन तो अंदर का प्रोसेस है ना, कि सारी दुनिया अगर मुझे बोल दे कि तू नहीं कर पाएगा, मैं फिर भी करना चाहूं, उसको बोलते हैं कि मैं सही काम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हां। आपको मोटिवेशन का जरूरत ही क्या है? आपको मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं होना चाहिए अगर आप सही जगह पे सही काम करने के प्रोसेस में अपने आप को इंडल्ज किए हुए हैं।